तभी सियोन वहाँ से जा रहा होता है और मिंजू को देखकर वो रुक जाता है, हैरान होता है कि इतनी रात को वो क्यों रो रही है। और फिर वो उसके पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम मुझको नहीं बताओगी। अगर हम डील करते हैं, अगर तुम मुझे बताओगी कि तुम क्यों रो रही हो, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा अपना। सुनकर मिंजू मान जाती है। फिर मिंजू बताने लगती है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स को लेकर लड़ रहे हैं और उन दोनों को सिर्फ उसके भाई की पड़ी है और उससे कोई प्यार नहीं करता। ये सब सुनकर सियोन बोलता है कि अब मेरे सीक्रेट बताने की बारी है। फिर सियोन बताता है कि असल में उसका जब स्कूल खत्म हो जाएगा तो वो यूएसए चला जाएगा, क्योंकि उसके फादर का बिजनेस यहाँ खराब हो चुका है, इसलिए उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने जाना होगा। तब मिंजू पूछती है क्या ये बात इंजू को पता है। वो मना करता है और बोलता है कि मेरे लिए फ्रेंड्स बनाना काफी आसान है पर उसके लिए नहीं, और प्लीज उसे मत बताना इस बात के बारे में जब तक मैं उसे बता नहीं देता। और इसके लिए मिंजू मान जाती है। साथ में वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इंजू की दोस्त बनोगी जब मैं चला जाऊंगा। इसके लिए भी हाँ भरती है। फिर हमें मॉर्निंग में जो कि अंकल की शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर कि अंकल उसे वही एल्बम दे रहे होते हैं जिसका ऑर्डर सियोन ने दिया होता है। वो उस एल्बम को ले लेती है और स्कूल में लंच के टाइम तब सियोन बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तब वो उसे वो एल्बम देने जा रही होती है। पर वो अचानक से रुक जाती है और देखती है कि सियोन को तो कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां प्यार कर रही हैं, और इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां होते हुए भला सियोन उससे कभी प्यार नहीं करेगा। सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। से जाता सियोन देख लेता है, उसके पीछे पीछे इंजू के साथ वहाँ आ जाता है। पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए था क्या, कुछ बात करनी थी। मिंजू मना कर रही होती है। सियोन बोलता है कि दोस्त एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते। इंजू से हैरानी से देख रही होती है। तब वो बताता है कि जो इंजू के दोस्त होते हैं वही मेरे दोस्त होते हैं, यानी कि आज से तुम भी मेरी दोस्त हुई। सुनकर मिंजू काफी खुश हो रही होती है। उसके साथ हमें अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। पर मिंजू के लिए एक बार फिर से पार्सल आया होता है। इस पर भेजने वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, उसे चेक ही कर रही होती है। तब उसकी दोस्त बोलती है कि ये मुझे पता चला कि आज 24 कैफे खुला हुआ है, क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगी। पर जुनही हाँ बोलती है और वो दोनों उस कैफे में पहुँच जाते हैं। तो उस कैफे का ऑनर और कोई नहीं मिंजू का अंकल ही होता है, जो कि जुनही को देखकर हैरान हो जाता है और हैरानी से बोलता है मिंजू। तब जुनही उसे बताती है कि वो मिंजू नहीं है और साथ में वो फोटो दिखाती है, बोलती है क्या आप इस लड़की की बात कर रहे हो। तब मिंजू के अंकल हाँ बोलते हैं और बोलते हैं हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। साथ में उसे बताते हैं कि वो फोटो उसी ने खींची होती है और बताते हैं कि मिंजू असल में उसकी भतीजी है, जो कि काफी साल पहले मर चुकी है। जो दो लड़के उसके साथ हैं वो उसके फ्रेंड्स थे, कभी कभी वो स्टोर पे आया करते थे। और ये सब सुनकर जुनही तो काफी शॉक हो जाती है। हमें फिर से 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंजू का बर्थडे है। मिंजू और सियोन उसके लिए केक लेके आते हैं और उसे सरप्राइज करते हैं। उसके बाद वो तीनों एक जगह बैठकर केक काटते हैं और मिंजू ये सब देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर सियोन बोलता है कि तुम आज तो खुश हो ना कि तुम्हारा बर्थडे पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत खुश होती है और काफी मुस्कुरा रही होती है। उन दोनों को थैंक यू भी बोलती है। इंजू नोटिस करता है कि जो हर बार सिर्फ सियोन की बातों को लेकर मुस्कुरा रही है। वो समझ जाता है कि मिंजू असल में सियोन को लाइक करती है, ना कि उसको। ये सब देखकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे एक काम याद आ गया, मुझे अपनी ग्रैंडमा की मदद करनी है। तो दोनों उसे काफी रोकने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोन मिंजू को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर मिंजू से एक बार और थैंक्स करती है और साथ में उसे वो एल्बम देती है जिसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। जब सियोन उस एल्बम को खोल के देखता है तो पाता है कि मिंजू ने उसमें एक मैसेज लिखा था जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। साथ में मिंजू अपने मुंह से भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। तब सियोन बोलता है कि मैंने तुम्हें आज तक सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा है। केक मैं नहीं, इंजू लाया था तुम्हारे लिए, और वो इंजू ही था जो हमेशा चाहता है कि तुम्हारे फेस पर स्माइल बनी रहे। तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि मैं नहीं, इंजू तुम्हें पसंद करता है। अब मिंजू बोलती है कि पर मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। सियोन से समझाने लगता है कि जो भी काम मैंने आज तक किया है वो इंजू के लिए किया है, ना कि अपने लिए। मिंजू से बताती है कि जब मैंने केक काटा था तब भी ये विश मांगी थी कि मैं वो लड़की बन जाऊं जिससे तुम प्यार करने लग जाओ। पर सियोन मिंजू को बोलता है कि इस मुझसे प्रॉमिस करो, जो बातें आज हम दोनों के बीच में हुई है वो इंजू को तुम नहीं बताओगी और आगे से ऐसे प्रिटेंड करोगी कि हम दोस्त हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इंजू वहाँ खड़े होकर खूब रोने लगती है। फिर वो जैसे ही अपने घर में आती है देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे कि मानो उसकी माँ उसके भाई को लेके भाग गई है।